राजीव जी ने इस देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और जो इलेक्शन का सिस्टम था, जो इलेक्शन के चुनाव होते थे ईमानदारी से, उसको इन्होंने बर्बाद करके बेईमानी की तरफ ले गए। ये ईवीएम की बेईमानी से सरकार बनी हुई है, पब्लिक से बनी हुई सरकार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ईवीएम से बनी सरकार है। पब्लिक ने इनको दुत्कार दिया है। पब्लिक नहीं जानती भारतीय जनता पार्टी, पब्लिक नहीं चाहती मोदी जी को, पब्लिक नहीं चाहती अमित शाह जी को, पब्लिक इनको चाहती नहीं। ये तो एक एक महीना, दो दो महीने तक मशीनें रखते हैं। कभी ऐसा हुआ है? दो दो महीने तक, तीन तीन महीने तक मशीनें रखी हुई हैं। तो ये वो कुछ ना कुछ शरारत करनी होगी ना। गरीब हो गया। आज किसी आदमी के पास पैसा नहीं है जेब में, गरीब आदमी का पैसा नहीं है। ये है सरकार। ये सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार निकम्मी है। 12 साल में बर्बाद किया इस देश को। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं। कहाँ है वो सीसीटीवी? रेलवे हादसा हुआ, सीसीटीवी गायब कहाँ हो गए? वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश से कैसे रह जाऊं। ये बोल थे उनके जिनके हाथों में आज देश मजबूत हाथों में गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण मलिक जी हैं, जो एक सच्चा सिपाही हैं कांग्रेस के। मैं इनसे चाहूँगा, आराम हराम है ये देश के बापू गांधी जी कहे थे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? लोग जो कहते थे कि देश लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, जो लोग बनाने आए थे, आज उनके शासनकाल में देश का क्या हश्र है। युवा, किसान, मजदूर कितना त्रस्त हुए हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो अभी कहा ना, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अम्बेडकर जी ने इस देश को बनाया, उसको ये तो बेच रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात हकीकत 100% ठीक है। ये बेच रहे हैं उसको। इन्होंने अभी तक कुछ किया है क्या है? 12 साल इनको शासन में हो गए, मोदी जी के 12 साल हो गए। 12 साल में मुझे एक चीज़ बता दो, इन्होंने देश के हित में कुछ किया हो, या लोगों के हित में कुछ किया हो, युवाओं के हित में कुछ किया हो, महिलाओं के हित में कुछ किया हो, गरीब आदमी के हित के लिए किया हो, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसी के लिए इन्होंने कुछ किया हो तो मुझे बताइए। कुछ नहीं किया। सिर्फ हवाबाजी, जुमलेबाजी, झूठ बोलना, रोज़ झूठ बोलना, अखबारों में विज्ञापन दे देना, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे के देश के पैसे की बर्बादी करना, ये सरकार ने किया है और कुछ नहीं किया। अपनी वाहवाही लूटने के लिए खुद ही अपना करते रहे, श्यार लगाना, वो करना, सब कुछ करना। मन की बात करना, वो दूरदर्शन ही बंद हो गया। मन की बात करते करते आज दूरदर्शन ही बंद हो गया। नहीं तो हम दूरदर्शन में देखते थे शाम को किसानों का कृषि दर्शन देखते थे। ना हमने आज तक कृषि दर्शन देखा, ना किसानों को देखा, किसी को कुछ नहीं देखा। बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। हवाबाजी खत्म हुई, जो भी उनके विचार थे, आचार थे, वो खत्म हुआ। लेकिन सवाल है, इनके विचार ठीक नहीं है। आज पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर। आज ने जो चुनाव आयुक्त हैं, नए उनका नियुक्ति हुआ है, जिनका नाम है ज्ञानेंद्र कुमार जी। राजीव जी, उनका कार्यकाल खत्म हुआ, बर्बाद कर दिया। राजीव जी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं बर्बाद नहीं कह सकता हूँ। सुन लीजिए, आप मेरी बात, आपने कहा ना, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और जो इलेक्शन का सिस्टम था, जो इलेक्शन के चुनाव होते थे ईमानदारी से, उसको इन्होंने बर्बाद करके बेईमानी की तरफ ले गए। बेईमानी की है। जब तक वो इलेक्शन कमीशन रहे, उन्होंने सिर्फ बेईमानी का रास्ता देखा, सच्चाई का रास्ता उन्होंने देश को नहीं दिया। आज सबसे ज़्यादा समाज पे अगर कोई प्रभाव डाल रहा है, तो आप लोग कह रहे थे कि इस देश में सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। सोशल मीडिया से समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चाहे वो मोदी जी बोलते थे मन की बात, चाहे वो कहते थे कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, चाहे वो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ में घूमेगा, वो कहते थे कि देश सबसे ज़्यादा मतलब विकास करेगा। तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात करते थे, ज़मीन पे क्या दिख रहा है आज के डेट? आज देखिए, आपने भी कहा ना हवाई चप्पल की बात की, कोई विजुअल, कोई इनके विज्ञापन, कोई अखबार, कोई गोदी मीडिया, मुझे बता दो कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति मोदी के 8,000 के करोड़ के प्लेन में बैठा हो। एक भी मुझे फोटोग्राफ दिखा दो किसी गरीब व्यक्ति का, किसी का भी, गोदी मीडिया का भी दिखा दो, किसी को दिखा दे, विजुअल दिखा दे कोई। सिर्फ ये खुद बैठे हैं। दूसरी चीज़, गरीब किया, गरीब हो गया। आज किसी आदमी के पास पैसा नहीं है जेब में, गरीब आदमी का पैसा नहीं है। मैंने उन लोगों को देखा 10-10 पैसे के लिए, 10 रुपये के लिए पेटीएम कर रहे हैं। युवा लड़कियां, लड़के 10-10 रुपये के लिए पेटीएम कर रहे हैं, जेब में उनके 10 रुपये नहीं है। ये है सरकार। मजबूरी में कुछ पैसा चाहिए हो तो कहाँ करोगे? ये निकम्मी सरकार कुछ नहीं दे सकती। ये सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार निकम्मी है। 12 साल में बर्बाद किया इस देश को। लोग कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार है, कठपुतली राजा हैं। आज सच में आपको धरातल पर देखने को मिलेगा
महाकुंभ में एक बहुत बड़ा भगदड़ हुई, बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोगों के परिवार उजड़ गए। आंकड़ा 30 की आई, पुष्टि हुआ, सरकार ने पुष्टि की, ठीक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुआ, 18 लोगों की जान चली गई, तमाम लोग घायल हुए, लेकिन आज विपक्ष भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। क्या यही तानाशाह देखिए है? सुनिए, विपक्ष तो आवाज़ उठा रहा है, राहुल जी ने आवाज़ उठाई, सारे ओपोजिशन ने, अखिलेश जी ने, तेजस्वी, सारे जितने ओपोजिशन के लीडर हैं सब ने आवाज़ उठाई। सरकार इतनी ये है, कुंभ के जो लोग हादसे हुए, डाटा कहाँ है? सीसीटीवी गायब हो गए सारे। कहाँ है वो सीसीटीवी? रेलवे हादसा हुआ, सीसीटीवी गायब कहाँ हो गए? बताओ ना, लोगों को, सच्चे लोगों को आंकड़ा दो ना। वो कहाँ गोदी मीडिया? कितने लोग मारे गए? किसी के घर में माइक लेके गए, किसी के घर में सहानुभूति की कि ये गरीब परिवार है, इसका एक आदमी था, चला गया, घर में कोई नहीं है, दिखाएगा? दिखाया? वो डेड बॉडी दिखा रहे थे डेड जहाँ बॉडी पे दिखाई, वो तो सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया ही मोदी जी को लाया था, सोशल मीडिया। और आज ये सोशल मीडिया को बैन करने की बात करते हैं मोदी जी। लेकिन है? आप विपक्ष की आवाज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दौर था देश में जब कोई घटना घटती थी तो रेल मंत्री जी इस्तीफा दे देते थे, क्योंकि विपक्ष का दबाव होता था। कहीं विपक्ष भी देखिए डरा सहमा है या मिला हुआ है यार, अंदर नहीं खाने? नहीं, सुनिए, मिले हुए की बात मत करिए। राहुल जी तो हमेशा विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं। जब कोई आदमी सुनने वाला ही नहीं है, क्या करें बताइए? क्या कर सकते हैं हम तो आवाज़ उठा सकते हैं। करना किसका काम है? सरकार का। क्या किया सरकार ने अभी तक 12 साल? किसी को कोई न्याय मिला अभी तक? ना महिलाओं को, ना किसानों को, ना युवकों को, किसी को मिला ही नहीं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कहाँ ये आवाज़ पार्लियामेंट में उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं कि सिर्फ सड़कों पे या ट्विटर खेल रहे हैं? देखिए, ट्विटर ये मोदी जी करते हैं, विपक्ष के लोग नहीं करते, राहुल जी नहीं करते। राहुल जी लोगों के पास भी जाते हैं, राहुल जी लोगों के दिलों में समाये हुए हैं। हर जगह राहुल जी पहुंचते हैं, मणिपुर भी पहुंचे, हर जगह जाते हैं राहुल जी। कहाँ नहीं गए राहुल जी? मोदी जी गए कहीं? नहीं गए। अमित शाह गए? कहीं नहीं गए। 15 साल के बाद ये शासन लगा रहे हैं मणिपुर में, 1 साल बाद लगाते हैं ना, अब क्या हो गया? और फिर भी शर्म की बात है, 15 साल बाद एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। किस लिए सरकार है? अगर तुम्हारी सरकार तो राष्ट्रपति शासन क्यों है? पहले लगाते, 1 साल पहले लगाते ना, कितने हज़ारों लोगों की जानें चलेगी, हज़ारों लोगों के घर फूंक दिए गए। आप बताइए, हज़ारों लोगों की जानें चलेगी कुंभ में? हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं, ना कोई व्यवस्था ही नहीं वहाँ पे, ना पानी पीने की, ना खाने की, ना रहने की, कोई व्यवस्था ही नहीं वहाँ पर। मणिपुर अब जानते हैं कि ये देश जाति प्रधान देश है, जात है जो जाति नहीं है। मणिपुर में 21 महीने से हिंसा चल रही थी, जाति हिंसा, और वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिए और आज अभी कोई सरकार नहीं बन पा रही, कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मिल पा रहा है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। सर, कैसे आम जनता को समझाया जाए? ये हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। न पक्ष सुनने वाला है, न विपक्ष सुनने वाला है, लोग कहाँ जाएं? देखिए, विपक्ष तो उनके साथ है, विपक्ष तो आवाज उठा रहा है। जो ये सरकार है ना, ये निकम्मी सरकार है, निठल्ली सरकार है, जो लोगों को सुनते नहीं। तानाशाही रवैया अपनाया हुआ इन्होंने, अपना तानाशाही। हम जो कहें वो ठीक है, बाकी जो चाहे देश के लोग कहें, ओपोजिशन के, वो गलत है। ये जो 2 लोग कहें वो ठीक है। ये आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 उद्योगपति, ये 4 लोग जो कहीं वही चल रहा है देश में, बाकी तो कुछ हो ही नहीं रहा। आम आदमी को कोई न्याय नहीं मिल रहा, गरीबी दूर नहीं, किसी की जेब में पैसा नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कहाँ कम हुई महंगाई? लेकिन जुबान पे आज के डेट में देखा जाए, मोदी, अमित शाह जी, अडानी और अंबानी, देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, ये लोगों के जुबान पे नहीं है। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी धर्म हावी हो चुका है, सिस्टम नहीं वहाँ पे भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई बात नहीं है। देखिए, इन्होंने क्या किया है, जोर ज़बरदस्ती तानाशाही से कई संस्थानों में कब्जा कर लिया है। ये तो सच है, संस्थानों में कब्जा किया है। लेकिन एक बात आपको पत्रकार महोदय मैं बता दूं, देर है अंधेर नहीं है इस देश में। देर है अंधेर नहीं है, लेकिन कहते जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। ये नीति का नियम है, कुदरत का नियम है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्योंकि लोगों की आत्माओं को लोगों को तंग मत करो, परेशान मत करो। गरीब आदमी गरीब है, उसके किस आधार पे आप कह रहे हैं कि देर है अंधेर नहीं? अभी आपने 2024 का जब चुनाव देखा, लोकसभा वाला, उसमें कोई पार्टी नजर ही नहीं आ रही थी। उसमें विपक्ष के रूप में एक तरफ लोग खड़े थे, जनता खड़ी थी इस देश की। पूरी जनता इस सरकार के खिलाफ थी, पूरी देश की जनता। 142-43 करोड़ लोग जो हैं पूरी सरकार के खिलाफ थी। ये ईवीएम की बेईमानी,
ये ईवीएम की बेईमानी से सरकार बनी हुई है, पब्लिक से बनी हुई सरकार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ईवीएम से बनी सरकार है। पब्लिक ने इनको दुत्कार दिया है। पब्लिक नहीं जानती भारतीय जनता पार्टी को, पब्लिक नहीं चाहती मोदी जी को, पब्लिक नहीं चाहती अमित शाह जी को, पब्लिक इनको चाहती नहीं। एक रेल मंत्री 12 साल थे, एक इतनी घटनाएं होगी, कितनी ट्रेनें पलट गई। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक घटना हुई थी, इस्तीफा दे दिया था। लालू यादव जी थे, ट्रेनों में मुनाफा हुआ, घाटा नहीं हुआ, इतने एक्सीडेंट नहीं हुए। और ये 12 साल से एक्सीडेंट हो रहे हैं और बैठा है निकम्मा, कोई पूछने वाला नहीं। तो तानाशाही नहीं तो क्या है? ऐसे लोग मरते रहेंगे। गरीब आदमी, वीआईपी को आप सिक्योरिटी दे दोगे, वीआईपी को कर दोगे। पर एक घंटे में 1500 टिकट बेच दी इन्होंने, एक घंटे में 1500। तुम मुनाफा देख रहे हो, बिठाओगे कहाँ? ट्रेन में बिठाओगे कहाँ? एक घंटे में 1500 टिकट बेच रहे हो, हद होगी भाई। तो ये ऐसे 16 नंबर प्लेटफॉर्म चले जाओ, 17 चले जाओ, 18 चले जाओ, अनाउंसमेंट को पता नहीं था। ये भगदड़ की मेन वजह थी। लेकिन लोग कहते हैं, आप जब किताबें पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ देखने को मिलता है कि जो तानाशाही है वो लोकतंत्र के जरिए आती है, लेकिन लोकतंत्र के जरिए तानाशाही जाती नहीं है। आज जो ईवीएम की बात हो रही है, वो सरकार, जब कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, वो पुरानी बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी और ईवीएम आई, और उस ईवीएम का सदुपयोग करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन जब उसका दुरुपयोग होने लगे तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, हमने बिल्कुल ईमानदारी से करा, बैलेट पेपर पे भी करा। देखिए, आज इलेक्शन हुए, कल दूसरे दिन हम काउंटिंग कर देते थे, गिनती होती। ये तो एक महीना, 2 महीने तक मशीनें रखते हैं। कभी ऐसा हुआ है? 2 महीने तक, 3 महीने तक मशीनें रखी हुई हैं। तो ये वो कुछ ना कुछ शरारत करनी होगी ना। जो लोकतंत्र, वो ये चाहता है, हमारा संविधान। आज इलेक्शन हुआ, कल काउंटिंग कर दो भाई, देरी क्या लगेगी, थोड़े से देर में हो जाएगा। आप इतना क्यों कर रहे हैं? तो आप करो ना, उसको ठीक हो जाएगा मामला। तो ये निकम्मी सरकार, निठल्ली सरकार, ये तानाशाही सरकार है। ये लोगों को बर्बाद, ही देश को बर्बाद। जनता को आप लोग नहीं समझा पा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग को करोड़ों लोग देखते हैं। जनता तो उनको भगाना चाहती है, मोदी जी को, बीजेपी को, लेकिन वो मशीनें तानाशाही वाला रवैया अपनाया, बेईमानी की। मोदी जी कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, हमको कोई जनता के साथ नहीं। मोदी जी कौन जनता है? वे कह रहे 400 का नारा देते, कहाँ के 240 पे आके पटक दिया राहुल जी। दिल्ली में सरकार बन गई बहुमत से, आप सरकार आई, अभी तक चीफ मिनिस्टर नहीं बना। कमाल है भाई आपकी, हैं? बना चीफ मिनिस्टर। सुन लीजिए, कल रामलीला मैदान में आप सुन लीजिए, ये 5 साल में, सुन लीजिए, ये 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देंगे आपको। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देंगे। अरुण मलिक की भविष्यवाणी है, हर साल एक मुख्यमंत्री देंगे, किसी भी कास्ट का। तो कभी चाहते हैं कि सिस्टम में भागीदारी हो, सबको सामाजिक रूप से काम चला नहीं पाएंगे। आपने देखा, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, साल बाद फिर सुषमा स्वराज आ गई, वो भी चली गई। तो ये चला ही नहीं पाएंगे सर। कांग्रेस सरकार जाम रही है, 5 साल चली है, लेकिन ये 5 साल का सरकार चला ही नहीं पाएंगे। देखा ना, हरियाणा में, महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ के, खरीद फरोख्त करके, इनके बूते की बस नहीं कि 5 साल सरकार चला सके। दिल्ली का मुख्यमंत्री ही नहीं इनके पास अभी तक। बड़ी हवा करते थे, इसलिए सरकार बेकार सरकार है। तो लोकतंत्र की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो आज उल्टा ही नज़र आता हुआ दिख रहा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि देश में आखिर चल क्या रहा है। लोग लगातार अगर देखेंगे इस लोकतंत्र की प्रणाली में तो ईवीएम को भी दोष देते नज़र आते हैं। फिर आप लोकसभा चुनाव को देखे होंगे तो विपक्ष को भी लोग निशाना बना रहे थे कि विपक्ष है जो सामने खुल के आ ही नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे लोकतंत्र में तो तमाम ऐसी अवधारणाएं बनाई जाती हैं। तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, जो पैसे वाली जो पार्टियां हैं वो अपनी मैनिफेस्टो जारी करती हैं और जो जनता है उनको लुभावने वादा करती हैं। अभी आप लोगों ने देखा तो इस तरह से जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है, जो देश का संविधान है, जो बहुजन महापुरुषों ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा, बनाया, लोकतंत्र की प्रणाली दी, समानता, समरसता, भाईचारा को बढ़ावा दिया, वो आज कहीं ना कहीं इस पूंजीवाद में अपना दम खोलता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।